स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। सो टॉपिक को समझने के लिए बोर्ड पर मुतवज्जो हो जाइए। सो बोर्ड पे चलते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऊपर यही वाला चैप्टर आया नहीं कि कौन सा काम कंप्लीट नहीं। अब खुद से भी कुछ बता, तेरे को भी तो पता होगा। एसएससी में दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है, बोले कि वो भी तेरे को कोई भेज नहीं रहा। ग्रुप पे नहीं आया हुआ, ग्रुप पे नहीं आया हुआ। Now we are starting the topic, chapter number 4. This is topic number 2. The name of the topic is hydrogen sulfide, also called hydrosulfuric acid, and its another name is sulfate. Its formula is H2S. बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है। और बच्चों सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि ये क्या है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड एक कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और सल्फर है, तो या तो हम इसको हाइड्राइड के तौर पर ट्रीट करेंगे या सल्फाइड के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो इसकी दो डेफिनेशन बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? इट इज अ कोवलेंट हाइड्राइड ऑफ सल्फर, या फिर इट इज अ कोवलेंट सल्फाइड ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको सूट करती है, दोनों ठीक है। हाइड्राइड भी है और ये सल्फाइड भी है। H2S इसका फार्मूला। ये बच्चों बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है। और बच्चों ये जो सीवरेज लाइंस होती हैं उसमें से जो गैस निकलती है वो यही गैस होती है, और इसको इनहेल करने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है इंसान को मर जाने में। इसलिए बच्चों सीवरेज लाइन जब खोली जाती है तो फौरन ही सीवरेज लाइन खोलकर उसमें एंटर नहीं होते, बल्कि थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं सीवरेज लाइन को खोलने के बाद कि ये गैस जो है वो स्प्रेड हो जाए। और जब ये गैस स्प्रेड हो जाती है फिर उसके बाद सीवरेज लाइन में एंटर हो सकते हैं। तो बच्चों ये कॉपी कर लें डेफिनेशन। और अब हम आपको एक और बात बड़ी अहम बताएंगे। यही गैस H2S जो है
is responsible for full order of faces and flatulence. हमारे वेस्ट प्रोडक्ट में जो बदबू होती है वो इसी गैस की होती है। ये हमारे पेट में भी बनती है, ये गैस हमारे पेट में भी बनती है। और बच्चों फ्लैटुलेंस के रास्ते जब ये बाहर निकलती है तो हमें जो स्मेल आती है फ्लैटुलेंस में वो इसी गैस की होती है। आगे बात समझ में, ये कॉपी कीजिए जल्दी से। और हेडिंग लगाएं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ H2S। Laboratory preparation of H2S। Laboratory preparation of H2S। Laboratory preparation of H2S by the action of dilute acid on metallic sulfide in Kipps apparatus। जी बेटा ये इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन का तरीकेकार है। एक खास अपैरेटस के अंदर H2S बनाई जाती है, उस अपैरेटस को कहते हैं किप्स अपैरेटस। ये एक स्पेशल डिवाइस है H2S और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनाने की इन द लेबोरेटरी। इस मकसद के लिए हमें जो मेटालिक सल्फाइड यूज करना है उसका नाम है फेरस सल्फाइड। और इसका रिएक्शन हम करेंगे डाइल्यूट H2SO4 से या फिर डाइल्यूट HCl से। दोनों सूरतों में H2S बनेगी। सल्फाइड जो है वो हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे। बच्चों इस रिएक्शन में क्या होगा, दोनों रिएक्टेंट्स डिकम्पोज हो जाएंगे। यहां से जो H है वो S से मिल जाएगा और H2S की फॉर्म में हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी जो कि गैस है, गैस की शक्ल में निकलेगी। अब यहाँ पे बचा Fe, यहाँ बचा SO4, यहाँ बचा Fe, यहाँ बचा Cl। अब ये आपस में कंबाइन होंगे वैलेंसी के लिहाज से। यहाँ बन गया फेरस सल्फेट और यहाँ बन गया फेरस क्लोराइड। क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 2 लगा। बच्चों बुनियादी तौर पर ये रिएक्शन जो है उसका नाम है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक सॉल्ट एक एसिड से रिएक्ट कर रहा है जिसके नतीजे में एक दूसरा सॉल्ट और एक दूसरा एसिड जो है वो फॉर्म हो रहा है। एक्चुअली हो ये रहा है कि एक एसिड सॉल्ट से
दूसरे एसिड को डिस्प्लेस कर रहा है। इस रिएक्शन को मैं कहता हूं एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैंने इसकी सब टाइप बनाई है, इसको आप ध्यान में रख लें। इस रिएक्शन का नाम है एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्यारे बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए। H2S गैस हवा से भारी है। बच्चों, जो गैस हवा से भारी होती है वो गैस जार में जमा की जाती है एक खास डिस्प्लेसमेंट से, जिसको कहते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ये उन गैसों के लिए मेथड है कलेक्शन का जो हवा से भारी होती है। जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। ये H2S को लेबोरेटरी में बनाने का तरीका है। बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये देखें कि एक एसिड दूसरे एसिड को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन बच्चों ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगा। उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। आप इसको पहले कॉपी कर लें। बच्चों, मैं आपको रीजन बताता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट वो जो हो रही है किस बुनियाद पर हो रही है। लेकिन बहुत तवज्जो के साथ देखिएगा। देखिए, जो एसिड डिस्प्लेस कर रहा है इट इज लेस वोलेटाइल, यानी इसका बीपी ज्यादा है, और जो एसिड डिस्प्लेस हो रहा है इट इज मोर वोलेटाइल। तो इस डिस्प्लेसमेंट का रूल ये है कि लेस वोलेटाइल एसिड कैन डिस्प्लेस मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, बट इट्स रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। यानी मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसमें से रिवर्स पॉसिबल नहीं है। That is the very important rule for acid displacement. This rule is very important in second year practicals known as salt analysis. कॉपी कर लीजिए। और अब हम आपको पढ़ाएंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। H2S की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आपको पढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन थी, यानी छोटे पैमाने पर, और अब बड़े पैमाने पर आपको बनाना सिखाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, industrial preparation of H2S, industrial preparation of H2S। पहला तरीका है जी बाय डायरेक्ट
union of hydrogen and sulfur at 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बच्चों बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हाइड्रोजन और सल्फर को 600 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपस में डाले कंबाइन कर दें तो H2S बन जाएगी। सिंपल एडिशन हो रहा है, इक्वेशन भी फुली बैलेंस है। दूसरा तरीका, बाय द एक्शन ऑफ dilute HCl on zinc sulfide। और जो जिंक सल्फाइड का फार्मूला है ZnS और हम रिएक्शन कर रहे हैं HCl से। यही रिएक्शन अभी हमने आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन में दिखाया था, लेकिन वहां हमने यूज किया था पैरासल्फाइड। और जो ये भी वही रिएक्शन है, यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका नाम है एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सॉल्ट है, ये एसिड है, और यहां से ये दोनों डिकम्पोज होंगे और हाइड्रोजन सल्फर से मिलकर बना देगा H2S और बनेगा जिंक क्लोराइड। बैलेंस करने के लिए क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। बच्चों देखिए, ये सॉल्ट है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये एसिड है। हो गया ना बच्चों एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 2 तरीके हो गए जनाब, 2 तरीके और हैं, वो अभी पढ़ाते हैं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। अब आपको तीसरा तरीका पढ़ाते हैं। सनदी पैमाने पर H2S बनाने के 4 तरीके हैं। अब आपको तीसरा तरीका पढ़ा रहे हैं। By the action of concentrated HCl on stibnite, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑलमोस्ट हर साल ये सवाल 1 नंबर का आता है। By the action of concentrated HCl on stibnite। पहले बच्चों स्टिबनाइट समझ लो, स्टिबनाइट क्या होता है। बच्चों एक एलिमेंट है एंटीमोनी। एंटीमोनी सल्फर के साथ मिलकर जो सॉल्ट बनाती है उसको कहते हैं एंटीमोनी सल्फाइड। एंटीमोनी का सिंबल होता है Sb और इसकी वैलेंसी होती है 3, और सल्फर का सिंबल होता है S, सल्फाइड का सिंबल होता है S और इसकी वैलेंसी होती है 2। तो अब हम फार्मूला बनाएंगे तो ये वैलेंसीज है, इनको क्रॉस कर देंगे। फार्मूला बना Sb2 S3, यानी 2:3 की रेशो के अंदर फार्मूला बन गया। इसको कॉमनली कहते हैं स्टिबनाइट। और ये बच्चों दुनिया का वो सल्फाइड है जो कि ब्लैक नहीं है। सल्फाइड सॉल्ट जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, लेकिन ये जो सल्फाइड है एंटीमोनी का, ये ऑरेंज कलर का है।
एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड स्ट्रिपनाइट, ये ऑरेंज कलर का सल्फाइड है। बच्चों देखें इसका फार्मूला देखें कितना इंपॉर्टेंट है। एंटीमोनी आपने पढ़ा भी नहीं होगा कभी, बचपन में पढ़ा होगा या भूल गए होंगे, तो इसलिए इसको जरूर याद रखें। एंटीमोनी एसबी, इसका लैटिन नेम है सिटिवियम। अब बच्चों मैं आपको इसकी प्रिपरेशन करके दिखाता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए ये है स्टिपनाइट और हमने इसका रिएक्शन करना है कंसंट्रेटेड HCl से। बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ से ये सल्फाइड ब्रेक होगा और यहाँ से HCl ब्रेक होगा, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि ये सॉल्ट है, ये एसिड है, तो जनाब एसिड डिस्प्लेसमेंट होगा, ये H और S मिलकर H2S बना लेंगे। अब यहाँ बचा एंटीबॉडी और यहाँ बची क्लोरीन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे वैलेंसी के लिहाज से। Hb की वैलेंसी 3 है, तो बच्चों एंटीमोनी का क्लोराइड बन जाएगा HbCl3। अब इसको बैलेंस करते हैं, Hb2 है, यहाँ 2 लगा दें, सल्फर 3 है, यहाँ पे 3 लगा दें, क्लोरीन 6 हो गई, हाइड्रोजन भी 6 हो गई, तो जनाबे वाला यहाँ पर 6 लगा दें और इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अभी कर लीजिए। और अब आपको बच्चों इसका चौथा मेथड पढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आगे चलकर ये बहुत आसान हो जाएगा जब हम आपको सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ाएंगे। फिलहाल तो थोड़ा सा तो आपको बच्चों देखना पड़ेगा। फायदा एक्शन ऑफ 90% concentrated H2SO4 on zinc। बच्चों ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं आपको मालूम है ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड के जरिए बैलेंस किए जाते हैं। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ रिएक्शन। अगर मैं जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ करूँ, बच्चों H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जिंक को ऑक्सीडाइज कर देगा जिंक सल्फेट में और खुद रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का चेंज हो रहा है, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और जिंक सल्फेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। यहाँ सल्फर का चेंज हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है यहाँ, और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो बच्चों जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बच्चों जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है, यानी 2 यूनिट बढ़ रहा है। 2 यूनिट बढ़ने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, यानी जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। जबकि नीचे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से -2 हो रहा है,
This is decrease in oxidation number, which is called reduction. बच्चों ये बताओ कि कितने यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? +6 से -2 कितने यूनिट चेंज हो रहा है? ये मुझे बताओ बच्चों चैट बॉक्स में, कितने यूनिट चेंज हो रहा है? मोहम्मद ताहा 4 यूनिट नहीं हो रहा चेंज, नहीं एल्सा, +6 से -2, यही तो है टेक्निक। रिमशा 2 नहीं हो रहा, यस ताहा यस, पयूष नो, नो पयूष नो, +6 से -2, yes Payush, yes, absolutely right. अब आयो, pizza not wrong answer, pizza सोचो, तुम्हें अभी है नो नो नो, कितने यूनिट चेंज हो रहा है? +6 से -2, yes नवेश, yes, absolutely right, बहुत अच्छे। तो बच्चों ये चेंज हो रहा है 8 यूनिट, सो ये 8 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो गेन और लॉस बराबर नहीं है, उसको बराबर करेंगे। तो बच्चों यहां से 8 का गेन हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है, तो दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहां मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 4, 4 × 4। अब बैलेंस करेंगे सल्फर को। सल्फर कितनी हो गई? 4 और 8, 4 + 1 5, तो यहाँ पे लगेगा 5। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 2 10, 10 में से 2 यहाँ आ गए। तो अब हमें 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो 4 वाटर हमें बैलेंस करने के लिए बनाने पड़ेंगे। ये वाटर को बैलेंस करने के लिए बनाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। ये है जनाब चौथा मेथड, कॉपी कर लीजिए। अब हेडिंग लगा लियो, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, नजर ही नहीं आ रहा है इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले नंबर पे लिखिए कलर एंड स्टेट। बच्चों H2S का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस ये गैस होती है। टेस्ट इसका सोर होता है, खट्टा खट्टा जायका होता है, चखिएगा मत वैसे करें। टेस्ट इसका सोर होता है, और बू इसकी बू, ओडर, बू इसकी बच्चों सड़े हुए अंडे की बू होती है इसकी, बहुत ही गंदी बदबू होती है, रॉटेन एग स्मेल। हमारे वेस्ट प्रोडक्ट में जो स्मेल आती है वो इसी की होती है। तो चीज बच्चों इसकी सॉल्युबिलिटी, ये पानी में मुकम्मल तौर पर सॉल्युबल है, क्लियरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में मुकम्मल तौर पर सॉल्युबल है।
इसी वजह से सीवरेज का पानी जो है वो पीने के लायक तो होता ही नहीं है, पौधों को भी देने के लायक नहीं होता है बच्चों। बच्चों डेंसिटी ये हवा से भारी है 1.51 इसकी डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब नीचे जगह नहीं रह गई, आप पहले ये कॉपी कर ले, फिर मैं आपको आगे कराता हूं। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, हेवियर और लाइटर, हेवियर और लाइटर। देन एयर, हवा से हल्की है या भारी? बच्चों हवा से ये 20% भारी हवा से। अरे बच्चों इसकी नेचर क्या है, यानी ये गैस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है? तो बच्चों ये गैस जो है वो एसिडिक है। बच्चों इस गैस का बीपी यानी ये किस टेम्परेचर पर लिक्विफाइड होती है वो है -60.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और बच्चों ये जिस टेम्परेचर पर जमती है यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट -87.8 डिग्री -85.7 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। और आखिरी प्रॉपर्टी है इसकी टॉक्सिसिटी। बच्चों ये टॉक्सिक गैस है और इरिटेटिंग होती है, इसको सूंघने से आंखों में जलन होती है और इसको सूंघने से सर में दर्द होता है और आंखें रेड हो जाती हैं। जल्दी से कॉपी करें, फिर हम लास्ट सेटिंग लगाते हैं और अब आज की क्लास यहाँ पे फाइंड अप होगी। कल टेस्ट है, आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी कर लो बच्चों। जी जनाब, हेडिंग लगा लें स्ट्रक्चर ऑफ H2S। स्ट्रक्चर ऑफ H2S। बच्चों H2S का मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होता है यानी एंगुलर होता है। ये इसका बच्चों लुईस स्ट्रक्चर है। ये दो लोन पेयर है सल्फर के पास। अब हम आपको इसका लुईस स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अब लुईस स्ट्रक्चर के बाद इसकी ज्योमेट्री यानी शेप आपको बताते हैं। तो सल्फर और हाइड्रोजन दोनों जो है वो लीनियरली अरेंज नहीं है,
बल्कि ये एंगुलरली अरेंज है। जो एंगल है इन दोनों के दरमियान वो है 92.2 डिग्री का, जिसके नतीजे में इसकी शक्ल बन गई एंगुलर, यानी नॉन लीनियर। तो ये जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन और सल्फर के दरमियान 133.6 पिकोमीटर का है बॉन्ड लेंथ। तो ये बच्चों शक्ल है H2S की एंगुलर। ये 92.2 डिग्री का एंगल है। ये जो एंगल है ये किस वजह से कम हुआ है, वरना एक्चुअल एंगल जो है वो 104.5 डिग्री का होता है एंगुलर में। एक्चुअली ये लोन पीरियड की वजह से एंगल जो है वो रिड्यूस हो गया है। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको कॉपी कर लें। टाइम इज अप। इंशाल्लाह कल आपको पढ़ाएंगे कल टेस्ट है बेटा केमिस्ट्री का। टॉपिक हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक है हाइड्रोजन बेटा, चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है हाइड्रोजन का कल। जो पिछले हफ्ते होना था ना वो कैंसिल हो गया था। सो नाउ दिस इज द टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात आपसे होगी टेस्ट में। टेस्ट शुरू होगा 6 बजे गूगल क्लासरूम पर।